जय हिंद अल्फा स्क्वाड। कैसे हैं आप लोग? सब हालचाल बढ़िया। तो हम ये शुरू करने जा रहे हैं मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो यहाँ आपने बोर्ड पे पढ़ भी लिया है। तो देखिए, पिछले जो लेक्चर थे हमने उसमें बात करी थी, वेलोसिटी की बात करी थी हमने वहाँ, उसके फिर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की बात करी थी। एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। अब ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ग्राफ से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्टली ग्राफ भी कभी देकर पूछ लिया जाता है। इंडिया में पहले बहुत हुआ करता था कि ग्राफ सीधे क्वेश्चन में ग्राफ दिया होता था और आपसे उसके बारे में पूछ लिया जाता था। अब होता ये है कि ग्राफ जैसा कुछ बना देते हैं क्वेश्चन, हालांकि ग्राफ शो नहीं करते हैं, तो वहां से भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है अगर हमारे पास, तो हम इसको बनाएंगे कैसे उसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास दो एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस और होगा वाई एक्सिस। ठीक है, सभी जानते हैं आप। तो यहाँ जो एक्स एक्सिस है इस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप हमेशा जानेंगे कि एक्स एक्सिस जो होगा उस पर हम टाइम दिखाएंगे। और जो वाई एक्सिस है इस पर हम शो करेंगे वेलोसिटी को। किसको करेंगे? वेलोसिटी को। कई जगह अगर वेलोसिटी की जगह पर स्पीड लेते हैं तो हम उसको स्पीड को भी वहाँ पर वाई एक्सिस पर ही शो करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें करने के बाद तो इस ग्राफ से हमें मिलेगा क्या? तो इस ग्राफ से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा एक्सेलरेशन को। जैसे हमने पीछे देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड को शो करता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी को शो करता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको शो करेगा? एक्सेलरेशन को। इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि एक्सेलरेशन किससे मिलकर बना है? वेलोसिटी से और टाइम से। तो यहाँ हमें क्लियर हो जाना चाहिए। अगली बात हम चलते हैं। हमारे पास जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि उसका जो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन होगा। यहाँ पर हम टाइम को शो करेंगे और यहाँ हम करेंगे वेलोसिटी को शो। ठीक। फिर अगर ग्राफ की जो लाइन होगी वो जितना एंगल एक्स एक्सिस से बनाएगी उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम पीछे ग्राफ में कर रहे थे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो थीटा से जब हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अगर हम किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर बनाए, तो यहाँ से जो हमें ये ट्रायंगल मिलेगा, उस ट्रायंगल में ये जो डिस्टेंस होगा, क्या ये वेलोसिटी के बराबर होगा? नहीं होगा। अगर मैं इस पर ही परपेंडिकुलर बना दूँ तो ये जो इतना डिस्टेंस है हमारे पास, क्या ये इस डिस्टेंस के इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल। और इस एक्सिस पर शो क्या हो रहा है? वेलोसिटी। तो क्या इधर भी वेलोसिटी शो होगी? नहीं होगी? होगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक टाइम होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम इस एक्सिस पर चल रहे हैं तो यहाँ टाइम होना चाहिए और होगा ही। तो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम को। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसका मतलब हम निकालने क्या वाले हैं वो समझते हैं कि इससे एक्सेलरेशन शो कैसे होगा, उसको देखते हैं। तो एक्सेलरेशन शो कैसे होता है? एक्सेलरेशन का मतलब है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इतना आपको समझ में आ गया? तो यहाँ से अगर हम इसको निकालें, यानी ये बटे ये करना है हमको, इसका मतलब हमें करना है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी ए होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो डेल्टा बी है वो किसकी तरह दिख रहा है आपको? अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल मानकर चलें, जिसका ये राइट एंगल है, तो यहाँ पर क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या ये बेस है? बिल्कुल है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है? टेन थीटा होता है, नहीं होता है? बिल्कुल। तो यहाँ जो टेन थीटा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। सेम पीछे वाले ग्राफ में टेन थीटा रिप्रेजेंट कर रहा था वेलोसिटी को। तो आगे का हम शुरू करते हैं। देखिए कितने तरह के ग्राफ होंगे, कैसे कैसे ग्राफ होंगे, वो हम सभी उसकी बात करेंगे। तो हम यहाँ पहले ग्राफ पर चलते हैं। बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, आप समझ जाएंगे। देखिए कि हमारा जो पहला ग्राफ है वो कुछ बड़ा आसान सा बनता है इस तरह से। यहाँ हमने टाइम ले लिया, चलो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया यहाँ टाइम लेंगे, यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे लिए कोई ग्राफ ऐसा मिलता है कि उसमें वो ग्राफ की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। समझ में आ रहा है? ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ हमें क्या मिला? हम देखेंगे कि इस वाले पॉइंट पर यहाँ परपेंडिकुलर बनाएंगे तो पता चलेगा टाइम बढ़ा, ठीक है। यहाँ अगर हम आए तो पता चलेगा टाइम बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। लेकिन क्या वेलोसिटी बढ़ी? नहीं, वहीं पर यहाँ वाले पॉइंट पर देखें, इस टाइम पर देखें तो टाइम क्या बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। लेकिन क्या वेलोसिटी बढ़ी?
नहीं, सेम आगे हम करेंगे तो टाइम बढ़ेगा पर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब कि हाँ, अगर 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, ठीक है। 30 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो उससे ही चल रहा है। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है तो क्या डेल्टा वी को हम जीरो बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब चेंज जीरो है, डेल्टा वी जीरो है। तो क्या यहाँ पर ए जो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी होता है वो जीरो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ शो कर रहा है वो कर रहा है हमारे लिए कांस्टेंट वेलोसिटी को, ठीक है। इतना हमें पहली चीज क्लियर हो गई कि ये ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे ग्राफ पर बात करते हैं हम। तो ये रहा हमारे पास दूसरा ग्राफ, जहां पर वही सब चीज, इधर वेलोसिटी हो जाएगी, इधर टाइम हो जाएगा और ये ओरिजिन, ठीक है। आपको मैटर करता है आपको इस तरह से वो दे रखा होगा आप क्वेश्चन के हिसाब से कि सेकंड में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, घंटे में दे रखा है, या यहाँ पर भी सेम मीटर में, किलोमीटर में दे रखा है, उसको मैनेज कर लेंगे। फिर अगर हमें कोई एक ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है जहाँ पर ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल। तो अगर ऐसी लाइन है तो भाई ये क्या शो कर रही है, तो देखते हैं, इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं। तो भाई अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो टाइम तो वही है, पर क्या अगर इधर परपेंडिकुलर बनाया तो कुछ वेलोसिटी मिलेगी? मिलेगी। यहाँ पर हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ से फिर से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर बनाते हैं जो टाइम बता रहा है एक्सिस, और फिर एक वाई पर बनाते हैं। तो टाइम तो वही रहा जो पहले था, पर वेलोसिटी चेंज हो गई। फिर ऊपर देखते हैं, एक पॉइंट और ले लेते हैं, नीचे बनाया परपेंडिकुलर, टाइम वही है, लेकिन भैया वेलोसिटी फिर से चेंज हो गई। ये क्या हुआ? टाइम वही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप टाइम वही है, सेम टाइम पर, मान लीजिए आप 15वें सेकंड पर है, पर 15वें सेकंड पर ही आपकी वेलोसिटी कभी 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है, कभी 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है, कभी 100 मीटर पर सेकंड हो जाती है, कभी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ये ग्राफ कैसा होता है? ये ग्राफ होता है इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम बोल देंगे कि ये ग्राफ इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर हम थर्ड ग्राफ पर, जो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये एक्स वाई, चलिए तो यहां पर हमें कुछ एक ग्राफ मिलता है इस तरह से कि वो ग्राफ की जो लाइन है, यानी जो ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस से कांस्टेंट एंगल पर चल रहा है। क्या एक कांस्टेंट एंगल बनाया है, इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं थीटा से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया, चलो भाई कोई बात नहीं। अच्छा, तो अभी हमने क्या बोला था कि जो टेन थीटा था वो क्या बता रहा था? एक्सेलरेशन। अच्छा, सेम यहाँ पर भी देखो तो थीटा कितना होगा? जैसे कोई बच्चा कहे भैया यहाँ पर थीटा क्या है, तो यहाँ पर थीटा है, देखिए यहाँ से यहाँ एंगल बनाइए, जीरो है नहीं है थीटा, कितना है? जीरो। और टेन थीटा कितना है? जीरो। जीरो, चलो तो ए इजिकल टू होता है टेन थीटा, बोला भी, हाँ ठीक है, टेन थीटा जीरो। तो यहाँ पर जीरो लगाओगे तो ए क्या निकलेगा तुम्हारे पास? जीरो आएगा, नहीं आएगा? टेन थीटा, टेन जीरो का मान कितना होता है? जीरो। सेम यहाँ देखोगे कितना है? 90। समझ में कितना आ रहा है? ये 90। अब यहाँ पर थीटा इजिकल टू कितना है? 90। तो ए निकालते हैं, ए इजिकल टू टेन 90। हाँ, 1090 का मतलब इन्फिनिटी। क्या पॉसिबल है किसी की एक्सेलरेशन इन्फिनिटी हो जाए? नहीं है, इसीलिए ये कैसा था? इम्पॉसिबल ग्राफ। यहाँ चलते हैं, यहाँ थीटा जो है वो कांस्टेंट है। अब थीटा कांस्टेंट है, चाहे आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ चलिए थीटा निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पर तो आप निकाल ही चुके हैं, इस पॉइंट पर हम दिखा देते हैं। यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच लो एक्स एक्सिस के, ग्राफ तो ऊपर जा रहा है, क्या ये भी थीटा है नहीं है? इस पर देख लो, क्या ये भी थीटा है नहीं है? एंगल नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी नहीं बदल, वेलोसिटी में चेंज बिल्कुल इक्वल हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ग्राफ शो करता है हमारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। किसको शो करता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। क्योंकि यहाँ पर जो थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा कैसे हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे हम, सेम होगा, यहाँ एक्सेलरेशन निकालेंगे सेम होगा, यहाँ निकालेंगे सेम होगा। जब सब जगह सेम है तो क्या उस एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे।
तो आगे हम चलते हैं। तो अब तो हमारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जब बात हो गई, तो हम चलते हैं कि कहीं वेरिएबल एक्सेलरेशन हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए क्या होंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन, किस तरह से ग्राफ शो होगा। तो यहाँ पर अगर मान लो ये इस तरीके से मेरा कोई ग्राफ है, तो क्या कर रहा है ये, अरे कहीं पर देखो तो एक वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा, कहीं घट रही है, कहीं निगेटिव आ रहा होगा, फिर बढ़ रही है, घट रही है, फिर बढ़ रही है, घट रही है ना, बढ़ रही है, घट रही है, कहीं घट हो सकता है बढ़े, थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाए, फिर और ज्यादा बढ़ जाए, फिर घट जाए, फिर और घट जाए, यानी चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। और ये लगातार जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ऊपर नीचे हो रही है, तो क्या एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक्सेलरेशन में भी चेंज आ रहा है, तो इस एक्सेलरेशन को वेरिएबल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इस तरह का जो ग्राफ मिलेगा हमें, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन को शो करेगा। तो यहाँ हमें ये देखा कि जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा। जब लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो एक्सेलरेशन इन्फिनिटी होगा, यानी इम्पॉसिबल है। जब लाइन एक्स एक्सिस से कोई कांस्टेंट एंगल को बनाएगी, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, जिगजैग है, किसी भी तरीके से, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, जिसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन बोल देंगे। तो यहां पर क्या होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन। पर वेरिएबल एक्सेलरेशन दो तरह से और हो सकता है, कि एक लगातार बढ़ता जाए और एक लगातार घटता जाए, एक लगातार बढ़ता जाए और लगातार घटता जाए। आगे बात करते हैं। देखो यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं। तो अब हम बात कर रहे हैं आगे वाले एक्सेलरेशन की, जब वेरिएबल एक्सेलरेशन की ही बात करेंगे हम। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन में कुछ कंडीशन ऐसे पॉसिबल है कि एक्स से बाई एक्सिस है। देखिए ग्राफ समझ में आ रहे हैं ना, अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा रिपीट करके पीछे देख लो, क्योंकि ऐसे मैं समझा रहा हूँ कि नहीं जाने वाला बच के, ठीक है। तो यहाँ ये टी हो गया, यहाँ ये वी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कोई ग्राफ इस तरीके से दे रखा है जो कर्व हो रहा है, जो टर्न हो रहा है ऊपर की तरफ, कहाँ, बाई एक्सिस की तरफ कर्व हो रहा है, बाई एक्सिस की तरफ घूम रहा है, ठीक है। अब ये बाई एक्सिस की तरफ घूम रहा है, तो ये क्या बता रहा है, देखते हैं। तो देखिए हमने पीछे देखा कि यहाँ पर अगर थीटा है, उस पर डिपेंड करता है कि ए क्या होगा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू होगा ए। भाई थीटा बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, थीटा घटेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। हाँ बिल्कुल। तो देखते हैं कैसे हो रहा है। क्या यहाँ पर अगर हम देखें तो इक्वल टाइम पीरियड में ले लेता हूँ, चलो ठीक है, जैसे हमने लिए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो इस इक्वल टाइम पीरियड में क्या इसकी वेलोसिटी में चेंज देखा जाए, तो वो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज हुआ है। सेम टाइम पीरियड में यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या वेलोसिटी में चेंज कुछ अलग हुआ, बिल्कुल हुआ, और बड़ा है वो। इस इक्वल टाइम पीरियड में फिर से देखें तो वेलोसिटी में चेंज पिछली वाली से और ज़्यादा बढ़ गया। आगे सेम इक्वल टाइम पीरियड अगर हम ले लें, तो क्या यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी में चेंज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जब वेलोसिटी में चेंज इक्वल टाइम पीरियड में लगातार बढ़ रहा है, तो क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, एक्सेलरेशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर कोई ग्राफ ऐसा है जो कर्व हो रहा है बाई एक्सिस की तरफ, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रहा है, यानी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन वाला ये ग्राफ है। इतना समझ में आ गया। एक दूसरा तरीका समझते हैं कि भाई एंगल से कैसे बताएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हमने एक पैरेलल लाइन खींच दी एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि जो एंगल देखा जाता है वो हमेशा एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस से देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ थीटा 1 हो गया। यहाँ पर एक लाइन ले लो, तो क्या ये एंगल देखने में बड़ा लग रहा है, बिल्कुल, थीटा 2 हो गया। यहाँ देख लो इस तरीके से, ये थीटा 3 हो गया। यहाँ पर ऐसे एक टेंजेंट बना लेना, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट पर टेंजेंट भी बनेगी। यहाँ देखो, यहाँ टेंजेंट बना दो, थीटा 4 तो और बड़ा हो गया। थीटा बढ़ रहा है, थीटा 1 से बड़ा है, थीटा 2 इससे बड़ा है, थीटा 3 कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बीच में कहीं घटने वाला नहीं मिला, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन भी लगातार बढ़ेगा। आगे ग्राफ कर लेते हैं हम बात। वो कुछ इस तरह से होगा हमारे पास कि इस ग्राफ में x हो गया, ये y हो गया, ठीक है, ये वेलोसिटी हमारी हो गई, और ये टाइम, ओरिजिन, और ये ग्राफ एक्स एक्स की तरफ कर्व हो रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो ये किसको शो करेगा।
अब जब ग्राफ कोई एक्स एक्सिस की तरफ घूमेगा तो क्या बताएगा, तो पहले हम बिल्कुल आसान तरीके समझ लेते हैं कि इक्वल टाइम पीरियड में डिवाइड कर लो। सबसे आसान तरीका है। अगर आपको थीटा वाला समझ में नहीं आता तो यहाँ पर देखो तो क्या वेलोसिटी में चेंज, हाँ दिख गया, इतना वेलोसिटी में चेंज है। पर सेम टाइम पीरियड जितना ये है उतना ये है, पर इसमें जो वेलोसिटी में चेंज है वो कितना है, हाँ भैया पीछे वाले से तो कम हो गया। आगे वाले में देखोगे तो और पता चलेगा कि पीछे से और कम हो गया। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज है वो लगातार कम हो रहा है। ठीक, जब वेलोसिटी में चेंज लगातार कम हो रहा है तो वेलोसिटी में चेंज कम होने की वजह से एक्सेलरेशन भी लगातार कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गई। या थीटा से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम एक पैरेलल लाइन बनाते हैं और यहाँ एक टेंजेंट बनाएंगे हम, जो कि ग्राफ पर होगी। ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा 1, यहाँ एक और पैरेलल लाइन और टेंजेंट थीटा 2 हो गया, यहाँ एक और पैरेलल लाइन टेंजेंट थीटा 3। क्या हो गया, थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, बड़ा है थीटा 3 से। या बोल दें कि थीटा 2 थीटा 3 लगातार घटते जा रहे हैं या लगातार घट रहे हैं उधर को, तो क्या इनका एक्सेलरेशन भी घटेगा, बिल्कुल घटेगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। तो यहाँ पर हमारे पास दो ग्राफ और है जिसको हम समझ लेते हैं, सिंपल से हैं। जैसे कि ये ग्राफ हो गया, ठीक है, यहाँ ये वेलोसिटी हो गई, यहाँ टाइम हो गया। और कोई ग्राफ अगर हमको ऐसे दे दे कि वो ओरिजिन से शुरू ना करके किसी पॉइंट से शुरू करे, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ग्राफ शो कर रहा है कि ये जो हमारा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है वो जब मोशन कर रहा है तो मोशन के लिए उसका जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो नहीं थी, वो कुछ और थी। यानी जो टाइम बराबर तो यहाँ जीरो, तो यहाँ टाइम जीरो, पर वेलोसिटी जीरो नहीं। इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहाँ टाइम जीरो है। इस पॉइंट पर अगर यहाँ देखेंगे तो टाइम जीरो है। तो ये जो ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कुछ और है। ठीक है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो है और पॉजिटिव भी है क्योंकि ऊपर की साइड में पॉजिटिव है। और साथ में बाद में अगर देखें तो ये एक सीधी लाइन मिलती है जो कि एक ये कांस्टेंट एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी नॉन जीरो है और साथ ही ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। 8वें अगर ग्राफ पे चले हम तो वो कुछ इस तरह से मिल जाता है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये बाई हो गई, यहाँ हमारे वेलोसिटी तो चल रही थी, तो ये एक्स बाई है तो ये बाई डैश होगी बिल्कुल। तो अगर कोई पार्टिकल इस तरह से दे रखा हो तो इसका मतलब क्या है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी भी नॉन जीरो है। देखिए जीरो पर नहीं है, ये टाइम है। यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर अगर टाइम निकालेंगे तो इस एक्सिस पे जाएंगे तो जीरो मिलेगा ओरिजिन पे। ठीक है, पर यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि टाइम तो जीरो है लेकिन वेलोसिटी इसकी नॉन जीरो है। नॉन जीरो तो है पर ये नीचे की साइड में है, इसका मतलब ये निगेटिव भी होगी। तो यहाँ नॉन जीरो वेलोसिटी तो है पर कैसी है, नेगेटिव। सेम कि लाइन अगर सीधी ये कांस्टेंट एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। चलिए आगे कुछ ग्राफ की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। ये इतने ज़्यादा नहीं है, 2-3 ग्राफ हैं बस। और यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है इससे, क्या पूछते हैं देखिए। चलो यहाँ पर हमने एक ग्राफ ले लेते हैं और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम करते हैं क्या है कि एक्स एक्सिस पर हम टाइम को शो करते हैं और जो बाई एक्सिस है उस पर एक्सेलरेशन को शो करते हैं। अच्छा, इतना सा चेंज आया, बस क्या करा कि बाई एक्सिस पर हमने एक्सेलरेशन को शो कर दिया। तो आपने खुद देखा कि जहाँ जहाँ हम यहाँ चेंज कर रहे हैं टाइम तो हमेशा एक्स एक्सिस पर रहेगा, जो भी चीज़ यहाँ आ रही है टर्म वो बाई एक्सिस पर दिखाई जा रही है। ठीक, तो अगर आपको ये ग्राफ मिलता है कुछ इस तरह से कि एक सीधी लाइन जो बना रही है कांस्टेंट एंगल किससे, एक्स एक्सिस से, तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर एक ऐसा है कांस्टेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरे ग्राफ पर चलते हैं, कुछ इस तरह से मिलेगा आपको एक्स बाई और यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ टी जीरो। अगर आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है कि एक लाइन है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के या कहें हम टाइम एक्सिस के, तो इसका मतलब क्या कि इस टाइम पर देखें यहाँ पर, तो इस वाले टाइम पर जो वेलोसिटी है, सॉरी एक्सेलरेशन है, वो यहाँ पर निकलता है। ठीक है, आगे हम देखें टाइम चेंज हुआ लेकिन एक्सेलरेशन वही रहा।
आगे और देखें तो टाइम चेंज हुआ पर एक्सेलरेशन वही रहा। तो भैया टाइम तो चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। टाइम चेंज हुआ, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। यहाँ ऊपर हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब जितना एक बार चेंज होगा बार बार उतना उतना ही चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ जीरो है ही नहीं एक्सेलरेशन। आगे एक ग्राफ और होता है हमारे पास इसका, तो उसकी बात करते हैं। थर्ड ग्राफ है हमारे पास, यहाँ ए को रिप्रेजेंट कर देते हैं बाई एक्सिस, और ये टी हो गया, ओरिजिन हो गया। यहाँ पर हमें कोई लाइन मिलती है जो नीचे की तरफ जा रही है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ कि जब हम टाइम जीरो पर थे तब एक्सेलरेशन कुछ था, नॉन जीरो था एक्सेलरेशन। हमने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन कुछ और कम हो गया, टाइम और बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन और कम हो गया, टाइम थोड़ा सा और बढ़ाया, एक्सेलरेशन और कम हो गया, टाइम बढ़ाया, एक्सेलरेशन कम 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 कम। अरे भैया बहुत ही कम हो गया। तो ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन कम होता चला गया, टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो एक्सेलरेशन जब कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग है या नहीं है? बिल्कुल। और डिक्रीजिंग तो है ही, साथ में हम इसको निगेटिव बोल सकते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन को बता रहा है। क्या बता रहा है? निगेटिव एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात खत्म होती है। तो आगे हम बात करते हैं मोशन के लिए जो यानी हमारी जो गति है उसके कुछ समीकरण की। तो देखो अब हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन की। तो इसको मैं बताऊँ इससे पहले एक चीज़ और, पीछे भी ग्राफ बताया मैंने। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एक तो एक्सेलरेशन हो गया, दूसरा उससे हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस हम निकालते हैं जो ग्राफ होता है, ग्राफ का जो एरिया होता है उससे। अब ये जो ग्राफ का एरिया होता है वो हम निकालते हैं ग्राफ की लाइन, ठीक है, और दूसरा नीचे एक्स एक्सिस की तरफ जो एरिया है उससे जुड़ा हुआ हम निकालते हैं एरिया, वो बताता है हमारे डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो वन डायमेंशनल मोशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन को हम ये भी बोल देते हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है आपको? मोशन इन स्ट्रेट लाइन सेम चीज़ है, क्योंकि वो एक वन डायमेंशन में होती है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर इसके लिए कुछ समीकरण होती हैं, इक्वेशन होती हैं, कुछ भी क्या, तीन होती हैं। तीन ही इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। तो आपको सपोज दैट कि एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। किसकी बात कर रहे हैं हम? इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? u, ठीक। उसकी जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी u है, और इस वेलोसिटी से वो शुरू करता है चलना, और टाइम जो लेता है वो टाइम करीब t टाइम लेता है, ठीक है, t टाइम लिया उसने, और t टाइम से डिस्टेंस कवर करता है वो s, और ये s डिस्टेंस कवर करते 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 उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाती है। अब ये फाइनल वेलोसिटी u से v हो गई है t टाइम में, तो क्या उसका एक्सेलरेशन है वो भी होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एक्सेलरेशन मान लिया a एक्सेलरेशन से उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो s डिस्टेंस कवर करने के बाद t टाइम में v हो जाती है। तब उसके लिए कौन से समीकरण यानी कौन सी इक्वेशन यूज होंगी उसको सॉल्व करने के लिए, उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए, वो देखते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आती है, इसको हम बोलेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंपल सी इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आगे हम चलते सेकेंड, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल सी इक्वेशन, बहुत पहले पढ़ी होंगी, सब ध्यान होंगी आपको। थर्ड चलते हैं हम, जो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, टू ए एस। अब ये जो तीनों इक्वेशन है ये तब की है जब हमारे पास जो एक्सेलरेशन दे रखा होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब डी एक्सेलरेशन हो जाए, फिर क्या करेंगे? तब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएंगी। तब ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, देखिए ये हो जाएगी v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। फिर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो ये आएगी s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमारे पास बची हुई जो थर्ड इक्वेशन है वो हो जाएगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। तो क्या चेंज आया कि भैया जब पॉजिटिव था तो बीच में सब पॉजिटिव आ रहा था, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, यानी डी एक्सेलरेशन की बात हो गई। किसकी बात हो गई? जब एक्सेलरेशन हो जाए हमारा नेगेटिव,
तो इसको क्या हम बोल सकते हैं, डी एक्सेलरेशन। बिल्कुल, ठीक है। तब यहाँ पर नेगेटिव आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि जब जहाँ जहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन था वहाँ पर हमने माइनस ए रख दिया। जब आप एक बार रख देते हैं माइनस का एक्सेलरेशन पहले से ही रख दिया, जब हम डी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि हाँ वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, उसका नेगेटिव मान लो किसी का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, फिर आपको माइनस नहीं लगाना, क्योंकि माइनस हम यहाँ लगा चुके हैं पहले से ही, डबल नेगेटिव नहीं करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपको लगाना है माइनस का करके तो इसमें लगाओगे, ये डायरेक्टली हमने डी एक्सेलरेशन के लिए ले लिया तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू लगाओगे, उसका साइन मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डी एक्सेलरेशन के लिए होती है एक्सेलरेशन, या हम कहें जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। अब देखिए अगर हम निकालेंगे, और तो मैं पहले इसको रब कर देता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो ग्रेविटी के अंडर मोशन करेगा, ठीक है, उसका जो मोशन है वो ग्रेविटी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर हो रहा है, उसके अंदर हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर कैसे मोशन कर सकता है, या तो वो क्या करे अर्थ से दूर जाएगा या अर्थ की ओर आएगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि आपको पता है कि अर्थ भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ये सबको पता है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ खींचता है, तो वहां पर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होता है, जिसको हम बताते हैं स्मॉल जी से। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन था, जिसको हम लीनियर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब ये ए जब ग्रेविटेशनल मोशन की बात हो जाएगी तो एक चेंज हो जाएगा जी में, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान रखने की है, जो जी है वो क्या हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक। यहाँ ए की बात करें तो ये ए हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको हम चाहे लिख भी सकते हैं, ठीक, और वो तो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है, पता ही है। तो ये तो वेरिएबल होता है, ये भी कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है, आपके हाथ में कितना भी कर सकते हैं, पर ये नहीं चेंज होता है। इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर दो वैल्यू के बीच में होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, मिनिमम मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो सकती है। ये वैल्यू कहाँ होती है, ये वैल्यू कहाँ होती है, ये वैल्यू हमारे लिए मिलेगी उसके ध्रुव पर यानी पोल पर, ये मिलेगी अक्ष पर यानी एक्सिस पर मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए पोल पर मिलेगी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और ये हमारे पास अक्षों पर मिलेगी उसके, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, सही है। तो अगर ग्रेविटी के अंदर कोई मोशन करता है कोई भी पार्टिकल, तो उसके लिए क्या गति के समीकरण यानी मोशन ऑफ वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएंगी, कितना कितना चेंज आना है आपको वो समझ लेना है। जब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी की, तो यहाँ पर चेंज आ रहा है कि ए जो है जी कहलाएगा, जी बन जाएगा। जी बन जाएगा का मतलब है कि अब वो जी के अंडर मोशन करेगी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो जी होगा, वही एक्सेलरेशन पर काम करेगा। दूसरी बात, जब हम नीचे कहीं चलते हैं, जब लीनियर मोशन कर रहे हैं हम सरफेस पे कर रहे हैं, तो जब हम जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम एस से शो करते हैं, ठीक है। पर जब आपको पता है कि हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो हम उसको हाइट बोल देंगे, तो ये जो एस है इसको हम क्या कर देंगे एच से रिप्लेस कर देंगे, किससे, एच से यानी हाइट से। तो पीछे के जितने भी हमारे पास 3 इक्वेशन थी उनको चेंज कर देना है। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी बी इज इक्वल टू यू प्लस क्या होता है ए टी, पीछे था ना, तो ये हो जाएगा जी टी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो जी हो गया ए की जगह पर जी आ गया, ठीक है। 2 सेकंड चलेंगे हम, तो एस होता है, पर एस को हम रिप्लेस कर चुके हैं एस से, तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारी इक्वेशन हो गई, और ये इक्वेशन भी तब है जब हमारा मोशन कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। कैसा होगा, डाउनवर्ड मोशन के लिए। इसको हम डाउनवर्ड मोशन भी बोल सकते हैं, वही नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ आप ये बोल सकते हैं कि जी पॉजिटिव है, अच्छा जी पॉजिटिव है, तो जी का पॉजिटिव होता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की ओर लगती है ना, अर्थ की तरफ लगेगी, अर्थ की तरफ आएंगे,
ठीक है। तो जब अर्थ की तरफ आएंगे तभी तो ये पॉजिटिव होगा, तो डाउनवर्ड मोशन में आप कहाँ आएंगे, अर्थ की तरफ आएंगे, अर्थ की ओर आएंगे, तो वहाँ पॉजिटिव होगा, तो ये वाले इक्वेशन हमें मिलेंगे। अपवर्ड मोशन की बात करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। सेकेंड हमारे पास हो जाएगी h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच हो जाएगी। क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर g हो गया नेगेटिव। जी नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि हम मोशन की बात कर रहे हैं, वो है हमारा अपवर्ड मोशन, ठीक है। जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अपोजिट जाते हैं, जिस वजह से वो कैसा लगेगा, नेगेटिव। हमारा मोशन ऊपर की तरफ है लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ। यहाँ पर डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव है, वहाँ डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव है। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, यानी nवे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये nवे सेकंड की बात हो रही है। जैसे कि अगर आप समझ लीजिए कि रोहन एक क्रिकेट मैच खेल रहा था और रोहन ने टोटल 50 बॉल खेली, और 50 बॉल खेलने के बाद रोहन ने 80 रन बनाए। 49 बॉल पर रोहन ने 76 रन बनाए थे, 49 बॉल तक रोहन ने 76 रन बनाए थे। तो आखिरी बॉल पर कितने रन बनाए, तो आप क्या करेंगे, टोटल जो रन थे टोटल बॉल पर बनाए थे, तो अगर 50 बॉल पर 80 बनाए थे, उसमें से 49 बॉल पर बनाए हुए हटा दो, तो 50 भी बॉल पर बने हुए रन निकल आएंगे। बिल्कुल, तो सेम यहाँ पर हम निकालते हैं, लेकिन हम उस फॉर्मूले पे जाएंगे नहीं कि फॉर्मूला निकालना कैसे। तो nth सेकंड में, nth सेकंड का मतलब nवे सेकंड की बात हो रही है, टोटल n सेकंड की बात नहीं हो रही, छोटे से कि वो nवां सेकंड था उसमें कितना चला। इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा उसको हम लिखेंगे s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। यहाँ n का मतलब है वो nth सेकंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो nth सेकंड में कवर किया गया, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिल रहा है आपको एनडीए का फ्री कोर्स जो है मैथ और साइंस के लिए। और साथ ही हम अगले लेक्चर में बात करेंगे आगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।